Very good, very good morning to all of you. In last topic, we have discussed lot of type of the sets and empty sets, type of the sets. In this lesson, we have to discuss what is mean by interval. इंटरवल का मतलब क्या होता है ये आज हमें समझना है। जैसे कि आप सभी ने मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि आधी मूवी होने के बाद एक इंटरवल आता है। मतलब इंटरवल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बीच में रखी जाती है। मतलब आप अगर यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हो तो यहाँ पे आप कहीं तभी एक इंटरवल लोगे। इंटरवल का मतलब ब्रेक भी आप कह सकते हो। तो मैथमेटिक्स में इंटरवल का क्या मतलब है या उसके क्या टाइप है उसको आज हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हमने सेट टॉपिक में नियर अबाउट 17 वीडियो मैंने आपके अभी तक अपलोड किए हैं। अगर आपको कुछ भी परेशानी आ रही है या कुछ भी दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपका जो टीचिंग स्टाइल है उसमें भी मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं, क्योंकि आपका ही इवैल्यूएशन मेरे लिए मैटर रखता है। तो सबसे पहले आज हमें देखना है इंटरवल। इंटरवल के नियर अबाउट 5 से 6 टाइप हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। यहाँ पे आपको एक बात ख्याल में रखनी होगी कि इंटरवल जहां भी आएगा आपका हर बार ए इज लेस देन बी ही रहेगा। हर बार अगर आप देखते हो तो a इज ऑलवेज लेस देन b ही रहेगा। मतलब इंटरवल जब भी आपको पूछा जाएगा तो इसमें a इज ऑलवेज लेस देन b ही रहेगा। तो हमने शुरुआत की है ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, लेट a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। जैसे कि a और b क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड a इज लेस देन b। देन द सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें इस डेफिनेशन को डिफाइन करना है तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि यक्स और यक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और a इज ऑलवेज लेस देन b इज द ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल आपको जब भी डिनोट करना है तो आपको ओपन इंटरवल सिंपल ब्रैकेट से ही डिनोट करना होगा। मतलब ओपन इंटरवल में हमने अभी तक क्या देखा है कि ओपन इंटरवल में a इज ऑलवेज लेस देन b रहता है और ओपन इंटरवल में हमें जब भी यूज करना है तो हमें किस ब्रैकेट का यूज करना है, सिंपल ब्रैकेट का यूज करना है। एंड इट इज डिनोटेड बाय a एंड b। all the number between a and b belongs to the open interval a and b, but a and b themselves do not belong to this interval। इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब कह रहा है कि यदि आपको ओपन इंटरवल पूछा जाता है, यदि आपको ओपन इंटरवल पूछा जाता है तो आपको a और b इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब आप अगर इसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, इसे हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे और इसे हम अगर एंडिंग पॉइंट बोलोगे तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के एलिमेंट्स आपको लेने हैं। मतलब आपका जो ओपन इंटरवल स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, इस वाले रीजन से होगा। मतलब आपको ओपन इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो ओपन इंटरवल में हमने क्या क्या सीखा है, ओपन इंटरवल में हमने सीखा है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 3 4, जैसे 3 4 5 6 7, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 3 और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा 7। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल अगर पूछता है, इस सेट का अगर आपको ओपन इंटरवल पूछता है तो आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को भी नहीं लेना है और एंडिंग पॉइंट को भी नहीं लेना है। आपको ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है, ये जो आपके जो बचे हुए एलिमेंट्स है, यही आपका ओपन इंटरवल कहलाएगा। मतलब ओपन इंटरवल में क्या है, आपको ओपन इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ से आपका सेट शुरू हो रहा है और जहाँ पे आपका सेट ख़त्म हो रहा है, ये दोनों भी पॉइंट आपको इसमें लेने नहीं हैं। अगर मैं इसको आपको और एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँ
तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ABCDEF ये आपका सेट है और इसका अगर आपको ओपन इंटरवल निकालना है तो आपको A को भी नहीं लेना है और F को भी नहीं लेना है, आपको किन एलिमेंट को लेना है, BCDF। मतलब जब आप BCDF को अगर लेंगे तो ये आपका कहलाएगा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या थी कि ओपन इंटरवल में आपको जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंडिंग पॉइंट है ये दोनों भी आपको लेने नहीं है। ओपन इंटरवल में आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट बचे हुए वो सब आपको इसमें लेने हैं। वही हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि A नाम का एलिमेंट्स है और B नाम का एलिमेंट्स है। अगर आप इन दोनों के बीच में एलिमेंट्स पूछोगे तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है A भी है आपका होलोस्फीयर के माध्यम से बताया गया है और B भी आपका होलोस्फीयर के माध्यम से बताया गया है। होलोस्फीयर का मतलब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि होलोस्फीयर मतलब ये दोनों भी एलिमेंट इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में सबसे पहले क्या किया, तो आपको इंटरवल का पता है कि इंटरवल हमेशा कैसे मिडल पॉइंट पे ही फिक्स किया जाता है, उसे हम इंटरवल कहते हैं। इंटरवल जब भी आएगा तो आपकी ये जो कंडीशन रहेगी A इज लेस देन B ये ऑलवेज ट्रू रहेगी, जैसे ओपन इंटरवल के लिए या फिर क्लोज इंटरवल के लिए या सेमी क्लोज सेमी ओपन, जो भी आप इंटरवल लोगे तो आपको A और B में A आपको हर बार कैसा लेना है, छोटा ही लेना है। और जब भी आपको ओपन इंटरवल डिनोट करना है, जब भी आपको ओपन इंटरवल आपको डिनोट करना है तो आपको सिंपल ब्रैकेट से ही आपको इसे डिनोट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्या है, रियल नंबर की स्केल है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट A है और यहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट B है। तो आप जब ओपन इंटरवल लोगे तो आपको A को भी नहीं लेना है और B को भी नहीं लेना है, इनके बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस सबको आपको इसमें लेना है। ये हुआ आपका ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का अगर मैं सिंपली कहूँ तो ओपन इंटरवल में आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है बीच वाले वो सब के सब आपको लेने हैं। ओपन इंटरवल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंपल ब्रैकेट से आपको डिनोट करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्लोज इंटरवल। उसके बाद हमें देखना है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि आपको इसमें क्या करना होगा, लेट A एंड B बिलोंग करे आपका रियल नंबर से। यहाँ पे भी इंटरवल वर्ड आया तो A इज लेस देन B आया। अगर इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, A इज लेस देन और इक्वल टू यक्स इज लेस देन और इक्वल टू B इज द क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय, क्लोज इंटरवल आपको इस ब्रैकेट से डिनोट करना है। जैसे कि आपको ओपन इंटरवल आपको इस ब्रैकेट से डिनोट करना है तो क्लोज इंटरवल आपको इस ब्रैकेट से डिनोट करना है। All the number between A and B belong to the closed interval and also A and B belong to the closed interval। मतलब इसका मीनिंग कह रहा है कि जब भी आपको क्लोज इंटरवल लेना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपको अगर क्लोज इंटरवल में आपको इसे बताना है, इसको आप क्लोज इंटरवल में बता रहे हैं तो आपने यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो आपका 7 जो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसको भी आपको लेना है और आपका जो एंडिंग पॉइंट है 12 ये भी आपको लेना है। मतलब जब भी आपको क्लोज इंटरवल अगर पूछता है किसी भी सेट का तो आपको इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपका सेट चालू हो रहा है और जहाँ पे आपका सेट खत्म हो रहा है ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें आपको क्या करना है, काउंट करना है। अगर इसको डिनोट करना है आपको तो डिनोट करने के लिए आपको क्लोज इंटरवल के लिए आपको इस ब्रैकेट का यूज करना होगा। क्लोज इंटरवल में हम सब एलिमेंट लेते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट का हो चाहे वो एंडिंग पॉइंट का हो। तो क्लोज इंटरवल में आपको क्या क्या लेना है,
आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी इसमें रहेगा और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है A B C D E F, ये अगर सेट है, इसका अगर आपको क्लोज इंटरवल लिखना है तो A हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट और F हुआ आपका एंडिंग पॉइंट। जब आप क्लोज इंटरवल अगर बोल रहे हो तो आपको इस ब्रैकेट का यूज करना है। उसके बाद आपको A B C D E F ये एलिमेंट लिखना है और ये ब्रैकेट आपको यूज करना है। मतलब ये ब्रैकेट का यूज अगर आप करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल आपका क्लियर हो गया। क्लोज इंटरवल में हमें क्या लेना है, हमें सबके सब एलिमेंट लेना है क्लोज इंटरवल में। क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि a जो है ये लेस देन x है, लेकिन लेस देन तो है उसके बाद इक्वल भी है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, उससे बड़े लेना है और उसको भी इंक्लूड करना है। जब भी क्लोज इंटरवल पूछा जाएगा तो आपको इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी लेना है और एंडिंग पॉइंट भी लेना है। लेकिन हमने इससे पहले देखा था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं लेते हैं और एंडिंग पॉइंट भी नहीं लेते हैं। इसमें हम लेते हैं बी सी डी ई। मतलब बी सी डी ई अगर लिखते हैं तो ये आपका हुआ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के आपके लिए सिंपल ब्रैकेट का यूज करना है और जब भी आप क्लोज इंटरवल लोगे तो आपको इस ब्रैकेट का यूज लेना है। और इसे हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। क्लोज इंटरवल में यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों स्पीयर कैसे है, फिलअप किए हुए हैं। मतलब आपको क्लोज इंटरवल जब भी लेना है तो आपका जो ए एलिमेंट्स है, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आपको लेना है और बी जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो भी आपको लेना है। मतलब आपको अगर क्लोज इंटरवल अगर पूछता है तो आपको ए बी और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आपका क्लोज इंटरवल जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट को भी लेना है और एंडिंग पॉइंट को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद है हमारा सेमी क्लोज। सेमी क्लोज। व्हाट इज मीन बाय सेमी क्लोज? सेमी का मतलब हुआ आधा, क्लोज का मतलब हुआ बंद। मतलब ये सेट कैसा है, एक साइड से क्लोज है, मतलब सेमी क्लोज। सेमी मतलब आधा और क्लोज मीन्स बंद। ये सेट का मीनिंग क्या होगा आपका, ये सेट का मीनिंग होगा आपका कि इसमें आपको क्या करना है, एक एलिमेंट आपको कंसीडर करना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें आपको लेना है, लेकिन आपको इसमें एंडिंग पॉइंट आपको इसमें नहीं लेना है। सेमी क्लोज इंटरवल जब भी आपको डिनोट करना है तो आपको इस ब्रैकेट का यूज करना होगा। सेमी क्लोज आपको जब भी यूज करना है, सेमी क्लोज। क्लोज आया मतलब यहाँ पे क्लोज का सिंबल और सेमी आया, इसका मतलब यहाँ पे सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का मीनिंग क्या हो रहा है, जो ऐसा सेट लेना है आपको जिसका स्टार्टिंग पॉइंट उसमें आना चाहिए लेकिन उसके आपका एंडिंग पॉइंट उसमें नहीं आएगा। सेमी क्लोज इंटरवल के लिए मैं अगर एक एग्जांपल के माध्यम से इसे आपको समझाना चाहूँगा कि ए बी सी डी ई एफ और जी। ए क्या हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जी क्या हुआ आपका एंडिंग पॉइंट। ए हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जी हुआ आपका एंडिंग पॉइंट। जब हम सेमी क्लोज लिख रहे हैं, जब हम सेमी क्लोज का मतलब क्या है, सेमी क्लोज में आपको जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको इसमें कंसीडर करना है। मतलब जब आप सेमी क्लोज कहला रहे हो, सेमी क्लोज अगर कह रहे हो तो इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट को लेना है लेकिन एंडिंग पॉइंट को इसमें नहीं लेना है। मतलब आप सेमी क्लोज अगर लोगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है लेकिन एंडिंग पॉइंट इसमें आपको नहीं लेना है। सेमी क्लोज आपको इस ब्रैकेट से यूज करना है। मतलब सेमी क्लोज क्या आया, यहाँ पे वर्ड क्लोज आया, इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्लोज का यूज किया, उसके बाद ओपन इंटरवल रहने दिया। उसके बाद हमें सेमी क्लोज के अगर एलिमेंट लिखने हैं
तो ए लिखेंगे, बी, सी, डी, ई, एफ। यहाँ पे जी नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा सेट है, सेमी क्लोज सेट है। सेमी क्लोज में क्या लिखना है आपको, सेमी क्लोज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है लेकिन एंडिंग पॉइंट इसमें नहीं लेना है। मतलब आपका जो सेट रहेगा उसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको लेना है, लेकिन जहाँ पे आपका सेट क्लोज हो रहा है वो एलिमेंट आपको इसमें नहीं लेना है। ये वाला पोर्शन इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब सेमी क्लोज में क्या लेना है, सेमी क्लोज में आपको स्टार्टिंग पॉइंट इसमें कंसीडर करना होगा। उसके बाद हमें देखना है सेमी ओपन। यहाँ पे आपको समझ में आया, सेमी क्लोज था, क्लोज वर्ड आया इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज का सिंबल यूज किया, जिसे हम क्लोज इंटरवल के माध्यम से, क्लोज इंटरवल हम इस माध्यम से, इस सेट से डिनोट करते हैं। मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज सेट जब हमको ये करना होगा तो हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन इसमें कौन सा वर्ड आया, सेमी क्लोज, क्लोज वर्ड आया इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट का यूज किया। अब इसके बाद आपको देखना है सेमी ओपन। इसके बाद हमें देखना है सेमी ओपन। सेमी ओपन का मीनिंग क्या होता है, सेमी ओपन, सेमी ओपन यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, ओपन वर्ड आया, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्या आएगा, ओपन वाला आएगा। सेमी ओपन का मीनिंग क्या है, सेमी ओपन का मीनिंग है यक्स और यक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ए इज लेस देन यक्स एंड यक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। सेमी ओपन में हमें क्या करना है, सेमी ओपन में हमें अब एंडिंग पॉइंट को लेना है, लेकिन इसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं लेना है। इसको अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इसका अगर आपको सेमी ओपन पूछता है, इसका अगर आपको सेमी ओपन अगर पूछ रहा है, सेमी ओपन, सेमी ओपन का मतलब इसमें अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं लेना है। उसके बाद इसमें आपको जो एलिमेंट बचेंगे बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद पढ़ोगे सेमी ओपन, ओपन वर्ड आया इसीलिए आपको ओपन का सिंबल, ओपन में जो हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो ब्रैकेट का यूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज का ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। सेमी ओपन, सेमी ओपन हमने पढ़ चुके हैं। सेमी ओपन में हमें क्या है, सेमी ओपन में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ देना है और लास्ट पॉइंट को इसमें हमें कंसीडर करना होगा। क्लियर हो गया आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी क्लोज में क्या करना है हमें, सेमी क्लोज में हमें लास्ट पॉइंट को छोड़ना है। सेमी क्लोज में हमें क्या करना है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ और जी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जिससे हमारा सेट शुरू हो रहा है, और हमारा एंडिंग पॉइंट जहाँ पे हमारा सेट खत्म हो रहा है ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो जब भी आप सेमी क्लोज लिख रहे हो, जब भी आप सेमी क्लोज लिख रहे हो, जब हम सेमी क्लोज अगर कह रहे हैं तो सेमी क्लोज में हमें लास्ट पॉइंट जो है हमारा, इसको हमें नहीं लेना है। सेमी क्लोज में तो आपका सेमी क्लोज कैसा आएगा, सेमी क्लोज में आपको लास्ट जो आपका एलिमेंट्स है या आपका एंडिंग पॉइंट है, इसको आपको इसमें नहीं लेना है। मतलब आपके जो बचे हुए आएगा ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद क्या आया, क्लोज वर्ड आया, इसलिए यहाँ पे क्लोज का सिंबल होगा और ये आपका ओपन का ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद इसी एग्जाम्पल को अगर आपको सेमी ओपन अगर कहना है, सेमी ओपन अगर कह रहे हैं,
सेमी ओपन, ओपन वर्ड आया तो यहाँ पे आपकी शुरुआत ओपन सेट से होगी। ओपन सेट में क्या करना है हमें, अब हमें ओपन सेट में सेमी ओपन में क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ देना है। अभी हमको लास्ट तक जाना है, बी सी डी ई एफ और जी, और इसके बाद क्या करना है, क्लोज सेट का यूज करना है। मतलब सेमी क्लोज में हमें एंडिंग पॉइंट को छोड़ देना है और सेमी ओपन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसके बाद एक 5th नंबर का है, जिसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए। मतलब यहाँ पे अभी तक जो हमने 4 टाइप पढ़े थे उसमें हमको ए और बी दोनों की ही पोजीशन हमें क्या थी, अब पता थी। लेकिन यहाँ पे जो 5th प्रॉपर्टी इसकी कह रही है, इसमें क्या किया है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट जो था ये पता था, लेकिन आपको इसमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। मतलब इसमें क्या किया है, इसने आपको सिर्फ रियल नंबर पे जो आप डिनोट कर रहे हैं वही आपको बताया है, और इसको हम इस माध्यम से भी डिनोट कर रहे हैं, A0 और यक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, और यक्स इज ग्रेटर देन ए। मतलब अभी तक हमें 2 वैल्यू गिवन थी, ए और बी की, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपका सिर्फ ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की, आपको एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा है 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन अप टू, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। इस सेट में आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको पता है, मतलब आपको ए की ही वैल्यू इसमें आपको गिवन है, लेकिन आपको इधर बी की वैल्यू कहाँ है ये पता नहीं है। जब आपको बी की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम इसे इन्फिनिटी कहेंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी। मतलब इसमें आपको क्या पता है, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन आपको इसमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो सिंबल यूज किया है वो ओपन सेट का यूज किया है। अगर मुझे इसमें अगर स्केल में अगर बताना है इस चीज को, तो ये आपका ए है, यहाँ पे कहीं तभी यक्स आएगा, बी मुझे यहाँ पे पता नहीं है, बी यहाँ पे पता नहीं है, तो मैं जब इस सेट का अगर मुझे नंबर लिखना है तो मैं ए को कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि जब हम ओपन में जब यूज़ कर रहे हैं तो ओपन में हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, यक्स की वैल्यू जो है ये ए से सिर्फ बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें यक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, इसका मतलब इसमें ए कंसीडर नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 8 है लेकिन आपको इसका एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, अगर आपको इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से लिखोगे 9, 10, 11, 12 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू तो पता थी, ए कहीं तभी है, लेकिन जब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं या फिर हम ओपन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा, इसमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि यक्स इज ग्रेटर देन ए, यक्स इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट इसका टाइप बनेगा कि अब क्या होगा, यक्स जो है यहाँ पे ग्रेटर है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। मतलब अब यहाँ पे आपको ए को कंसिडर करना होगा, यहाँ पे अब आपको ए को कंसिडर
करना होगा। ए को जैसे ही आपने कंसीडर किया मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे भी पता नहीं था, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे भी पता नहीं है। जब आपको इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो आपको ए को यहाँ पे लेना है, तो आप यहाँ पे ए लिखोगे और उसके बाद इन्फिनिटी लिख के ओपन में छोड़ दोगे। यहाँ पे क्लोज क्यों लिखा है? क्योंकि आपको यक्स की जो वैल्यू है यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब यक्स क्या है, ए के बराबर भी है और यक्स क्या है, ए से बड़ा भी है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे कहा गया था कि यक्स क्या है, सिर्फ बड़ा ही है। जब यक्स ए से बड़ा ही है तो उस टाइम में हमने ए को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन जब आपको दिया है कि यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आपको ए क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइन आया है, इक्वल टू का साइन आया है, मतलब आपको ए यहाँ पे कंसीडर करना होगा। और एक बार इक्वल टू है और एक बार यक्स इज ग्रेटर देन ए है। इसका अगर मुझे डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या है, आपका रियल नंबर की स्केल है, ये हमारी रियल नंबर की स्केल है, ये आपका पॉइंट ए है। लेकिन जब भी आपको यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बताया है तो आपको इसमें ए को लेना ही होगा। मतलब यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे यक्स बड़ा है, वहां पे ए नहीं आएगा। यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, मतलब यहाँ पे आपको ए को लेना है, लेकिन आगे कहाँ तक जाना है पता नहीं है। मतलब आपको सिर्फ ए ही बताया गया था कि ए क्या है, यक्स से छोटा है और एक बार ए के बराबर है। तो हमने क्या किया था इस डायग्राम में, इस डायग्राम ने हमें कहा था कि इसमें आपको ए को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट अभी हमें अभी स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया था कि एक बार यक्स क्या है, बड़ा है ए से, और दूसरी बार बताया था कि यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। यक्स अगर बड़ा है ए से तो इसमें आपकी डायग्राम बनेगी ये वाली, ये आपका रियल नंबर का स्केल है, ये आपका पॉइंट ए है। और तो आपको जब यक्स इज ग्रेटर देन ए है, मतलब यक्स की वैल्यू आपको ए से बड़ी लेनी है, बड़ी जैसी लेनी है, तो उसमें आपको ए को कंसीडर नहीं करना है। इसीलिए आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, वो जो आपका सिंपल ब्रैकेट था ओपन इंटरवल में जो यूज किया है उससे होगी। अगर यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो ए आपको ले रहे हो, जैसे ही आप इसमें ए को ले रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करना होगा। जैसे ही आप ए को कंसीडर कर रहे हो सेकंड वाली केस में, तो आपको यहाँ पे क्लोज वाला जो ब्रैकेट था वो आपको यूज करना होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट देखा उसी टाइप से अब हमें एंडिंग पॉइंट बताया होगा। एक बार एंडिंग पॉइंट को छोड़ देना होगा और एक बार एंडिंग पॉइंट को हमें पकड़ना होगा। जैसे 6 बताया है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन बी। मतलब अभी हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन था हमें, लेकिन अभी हमें क्या बताया गया है, अभी हमें एंडिंग पॉइंट के बारे में बताया जा चुका है। शुरू में क्या बताया था हमें, स्टार्टिंग पॉइंट के बताया था। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो थी, एक बार क्या किया था, एक बार हमें ए को कंसीडर करके लेना, ए को छोड़ के लेना था आगे वाले, लेकिन एंडिंग पॉइंट पता नहीं था। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था कि इसमें आपको ए को लेके आगे बढ़ना है, एक बार ए को छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन था, लेकिन 6 नंबर की जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें आपको क्या बताया गया है, एंडिंग पॉइंट बताया गया है। मतलब अब हम कैसे आएंगे,
राइट हैंड साइड से हम रिटर्न आएगी। मतलब ये वाली अगर आपकी रियल नंबर की स्केल है तो यहाँ पे आपका एंडिंग पॉइंट बी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? अब एंडिंग पॉइंट आपको गिवन है लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है। जैसे ही हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वैल्यू कैसी होगी? हमारी लेस होती हुई जाएगी। आपकी वैल्यू कैसी होगी? घटती हुई जाएगी। जैसे हमें कार्डिनलिटी सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन रहता है जिसे हम 0 0 कहते हैं, 1 2 3 4 5। इधर क्या रहता है आपका? -1 -2 -3 -4। जैसे ही हम 5 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम अगर चल रहे हैं तो वैल्यू कैसी हो रही है? आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। 5 से 4 हो रही, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 आए ओरिजिन से भी अगर आप लेफ्ट जाते हो तो आपकी वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होती जाएगी। मतलब अभी आपको क्या करना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट तो पता नहीं है कहाँ पे है तो, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें पता है। जैसे ही हमें एंडिंग पॉइंट हमें पता है तो एक बार हम एंडिंग पॉइंट छोड़ के लिखेंगे। जैसे ही हम छोड़ के लिखेंगे तो -इंफिनिटी से b तक जाएंगे और हमारा कौन सा ये होगा? ये हमारा ओपन इंटरवल होगा। मतलब ओपन इंटरवल जैसे ही होगा तो इसमें हम b को कंसीडर नहीं करेंगे। b को अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो b को छोड़ने के बाद जितने भी एलिमेंट्स है ये सब के सब हमें लिखना है। इसी वजह से हमने क्या लिखा है? यहाँ पे -इंफिनिटी लिखा। -इंफिनिटी क्यों लिखा? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड जो हमारी है, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। राइट हैंड साइड से जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं हमारी वैल्यू कैसी होगी? अब घटती हुई जाएगी। जैसे ही हमारी वैल्यू घटती हुई जाएगी तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? -इंफिनिटी लिखा और b लिखा। उसके बाद हमने ओपन ब्रैकेट का यूज किया। मतलब इस वाली प्रॉपर्टी में हमने b को क्या किया? b को हमने कंसीडर नहीं किया। और इसी को बाद हमें लिखना है x, और x बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन x की वैल्यू कैसी है? x इज लेस देन b। x की वैल्यू कैसी है? b से छोटी है। b से अगर छोटी है तो उसमें b नहीं आएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? इसके बाद इसमें होगा कि x की वैल्यू अब क्या लिखा हमने? b से छोटी लिखा। तो नेक्स्ट टाइप ऐसे सिंपल ही रहेगा। इसका यही पोजीशन रहेगी आपकी। आपको यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तो पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है, कहाँ जाना है? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही जाएंगे अपनी वैल्यू घटती हुई जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -इंफिनिटी टू b और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लोज ब्रैकेट क्यों यूज करेंगे? उसका जवाब ये रहेगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू b। अब x की वैल्यू क्या लेना है हमें? x की वैल्यू एक बार हमें छोटी लेना है b से। x इज लेस देन b और x इक्वल टू b। अगर हम ये दोनों भी वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं, एक बार हमें x क्या लेना है? b से छोटा लेना है। एक बार x कैसा लेना है? b का इक्वल लेना है। इक्वल अगर ले रहे हैं इसका मतलब आपको क्लोज सेट यूज करना होगा लास्ट टॉपिक पे। तो उसके बाद हम लिखेंगे x, और x बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, और x इज लेस देन और इक्वल टू b, और ये आपका क्लोज। और जब आप ये वाला b अगर आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, b जैसे ही आपने इंक्लूड किया तो आपको b को भी लेना है। b लेके आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बची हुई है। एक प्रॉपर्टी क्या बची हुई है? एक प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है कि जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ भी पता नहीं है तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसमें क्या दिया है? सिर्फ आपको रियल नंबर बताया है।
कि आपको जो गिवन सेट है ये कैसा है, रियल नंबर का सेट है। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी पता नहीं है, इसीलिए आप लिखोगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और कौन सा यूज करोगे यहाँ पे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है क्या लेना है या क्या छोड़ना है। अगर ये दोनों भी चीजें आपको पता नहीं है तो आप लिखोगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और यक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, स्टार्टिंग क्या होगी, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, यक्स तक जाएगी, यक्स के बाद कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब इसमें क्या है, आपको सिर्फ रियल नंबर की स्केल एक गिवन है, यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है, ना आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, ना यहाँ पे आपको बी की वैल्यू पता है। सिर्फ आपको इतना बताया गया है कि यक्स जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ रियल नंबर पे है। रियल नंबर पे है, कहाँ पे है पता नहीं है। अगर ये कहाँ पे है ये पता नहीं है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और हमारी जो लिमिट होगी वो शुरू होगी -इन्फिनिटी से। -इन्फिनिटी इज लेस देन यक्स और यक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट टाइप पढ़ना है रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड करोगे। अगर आपको कोई भी परेशानी अगर आ रही है, वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके जो कमेंट्स है उसमें मैं कुछ अपने टीचिंग में या अपने कम्युनिकेशन में मैं आपसे कुछ साझा कर सकूं, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।